नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राहु केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दोनों हमेशा एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं क्योंकि राहु केतु एक ही एक्सिस के दो विरोधी बिंदु है। ये ग्रह ना होकर सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है। सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु केतु के इसी एक्सिस के कारण होता है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। इनका अपना कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्योतिषानुसार मानवीय जीवन पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। 18 महीनों के लंबे कालखंड तक किसी एक ही राशि में गोचर करने के कारण राशिफल की दिशा निश्चित करने में शनिदेव और बृहस्पति के साथ राहु केतु का गोचर प्रभावी होता है। इसलिए अभी जो राशिफल मैं बताऊंगा उसका प्रभाव भी अगले 1.5 साल तक रहेगा। कर्क राशि वालों के जीवन में कौन से क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसे समझने के लिए पहले राहु केतु के फलों को जान लेते हैं। ज्योतिषानुसार राहु असमंजसता, दुराग्रह, भ्रम, अनैतिक कार्य, जुआ, लुकाछिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, निरस्ता, अनुभवी ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह आपकी राशि अनुसार अभी पंचम और एकादश भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपके संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, मित्र, आपकी इच्छाएं, सभी तरह के लाभ, व्यावसायिक फायदा, ऐसे क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आपकी राशि से दशम भाव में, मतलब आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में आपके राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। केतु का प्रभाव आपके सुख शांति, जमीन जायदाद, वाहन, माता, स्वगृह, ऐसे क्षेत्रों पर रहेगा। वहीं राहु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन पर रहेगा। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित राशिफल बताने वाला हूं, क्योंकि अन्य ग्रहों के गोचर फलों का भी प्रभाव रहता है, जिसकी चर्चा अभी नहीं होगी। वैसे भी राशिफल का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में कैसे ग्रह योग है उस पर निर्भर करता है। मतलब राशिफल का प्रभाव सभी के लिए एक समान नहीं रहता, कम ज्यादा होता है। मैं आपको राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से आपके कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव से जुड़ी वही 10 बातें बताऊंगा जो आप अनुभव करोगे। तो जानते हैं वो 10 बातें कौन सी है। नंबर 1, इस राशि परिवर्तन के साथ आपके प्रेम संबंधों में चल रहे तनाव समाप्त होंगे। पिछले 1.5 साल से आपके बीच जो दूरियां बढ़ रही थी, संपर्क नहीं हो रहा था, आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं रहे थे या समझने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे सभी गिले शिकवे अब दूर होंगे। जो भी दूरियां बढ़ी थी वो अब समाप्त होगी, मामले सुलझ जाएंगे, पुनः संपर्क स्थापित हो पाएगा। नंबर 2, इस राशि परिवर्तन से आपके लिए और एक खुशी की बात है। अगर आप सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं तो आपको सत्ता या अधिकारों की प्राप्ति होगी। अगर आप राजनेता हैं या किसी सार्वजनिक संस्था के चुनाव में आप हिस्सा लेने वाले हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे चुनाव में आप जीत सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक तरह से आप किसी ऐसे मुकाम पे, ऐसे लेवल तक पहुंचोगे जहां लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी। नंबर 3, अगर आप राहु से संबंधित कार्यक्षेत्र में कार्यरत है, जैसे जुआ, नशीले पदार्थ, निचले दर्जे के कार्य, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित, विदेश से संबंधित, ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे क्षेत्र में नौकरी या व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको
अपूर्व सफलता मिलेगी। भिन्न जाति धर्म के लोगों से या अनजान लोगों से नित्य संपर्क रहने वाले क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ राहु से संबंधित कार्य जो मैंने आपको अभी बताए, ऐसे कार्यों में ही आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगली चौथी भविष्यवाणी इसके विपरीत है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 4, अगर आप किसी और क्षेत्र में है तो वहां आपका ग्राफ नीचे की ओर आ सकता है। आप निचले पायदान पर आ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहेगी। नौकरी में आपको निचले दर्जे के काम करने पड़ेंगे। व्यवसाय में कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहेगी। मिसमैनेजमेंट का अनुभव होगा। उसे ठीक करने में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही वजहों से आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। इस कालखंड में प्रतिष्ठा बनाए रखने की आपकी कोशिशें आपको जारी रखनी होगी। नंबर 5, आप जो भी करोगे उससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लोग आपके काम को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके कामों में कुछ ना कुछ अधूरापन, कुछ तो उलझन या गड़बड़ियां रहेंगी। आपके कामों में आपकी अज्ञानता या असमंजसता प्रतीत होगी। आपका काम करने का तरीका भी गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी औरों को नजरअंदाज करते हुए आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। इसलिए इस कालखंड में महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अपने खास हितैषियों की सलाह पर विचार अवश्य करिए। नंबर 6, इस गोचर काल में अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करोगे या नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू करेंगे तो आपको बहुत निचले दर्जे के काम से, हल्के कामों से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपकी काबिलियत कितनी भी ऊंचे लेवल की हो, अगर आप इस कालखंड में शुरुआत कर रहे हैं तो लो लेवल से, हल्के दर्जे के कामों से ही शुरुआत करनी होगी। आगे जाके आप ऊंचाई पर अवश्य पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, शुरुआत तो ऐसे ही रहेगी। नंबर 7, इस गोचरकाल में कुछ घटनाएं आपको परेशान करेंगी, दुखी करेंगी। शरीर पर चोटें भी लग सकती है। करीबियों से बिछड़ने के कारण आप दुखी रह सकते हैं। ज़्यादातर समय में आप किसी चिंता में डूबे रहोगे। किसी बात में आपका मन नहीं लगेगा। औरों से अलग एकांत में रहोगे या किसी अन्य वजहों से आप अकेलापन महसूस करोगे। ऐसी अवस्था में मानसिक सुख शांति के लिए आप अध्यात्म का सहारा लोगे। नंबर 8, इस गोचरकाल में आपके माता पिता की ओर से भी आपको चिंता लगी रहेगी। माता पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या माता पिता के बदले हुए व्यवहार के कारण, आपकी अपेक्षा के विपरीत उनके किसी निर्णय के कारण आप नाराज रहेंगे। माता पिता से बिछड़ने के कारण या आपसी तनाव बढ़ने के कारण भी, ऐसे ही कुछ ना कुछ कारणों से माता पिता को लेकर आप चिंतित रहोगे। नंबर 9, इस कालखंड में आपको अपनों से दूर, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा और वहां आपको सुख सुविधाओं की कमी महसूस होगी। आपकी अपेक्षा की विपरीत स्थिति में आपको रहना होगा। हो सकता है वहां आपकी आदत अनुसार रोज की आरामदायी चीजें ना हो। इससे आप में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। वहां आपको अपने घर की, अपनों की याद सताएगी। नंबर 10, जमीन जायदाद के व्यवहार में आपके साथ धोखा हो सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से ना पढ़ने के कारण, जरूरी बातों को नजरअंदाज करने के कारण आपसे गलती हो सकती है या जानबूझकर आपसे कुछ बातें छिपाई जा सकती है, जिससे आपका नुकसान होगा। ऐसे ही आपसे कुछ और भी गलतियां हो सकती है या आपको फंसाया जा सकता है। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, जिससे बाद में आपको पछतावा भी होगा। इसलिए अभी से सचेत हो जाइए। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद
आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।